हे गाइस, दिस इज हर्ष और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड बेस्ट 5 मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में, जिसकी लगभग अभी तक 3 या 3 से ज्यादा पार्ट अवेलेबल हो। और ये जो मैं आपको 5 मूवी फ्रेंचाइजी रिकमेंड करने वाला हूँ, ये सभी पहले से ही एक ब्रांड है, मतलब कि ये सब ऑलरेडी काफी पॉपुलर है और आप में से ज्यादातर लोग शायद इसके बारे में जानते हो और कई इसे देख भी चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते और इसे अभी तक नहीं देखे। वेल, इसीलिए मैं आपको ये टॉप 5 बेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसमें आपको साइंस फिक्शन, फैंटेसी, ड्रामा और एक्शन से बड़ी मूवी सीरीज देखने को मिलेगी। और तो और मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जाकर इस टॉप 5 मूवी फ्रेंचाइजी को ट्राई करो। मैं चैलेंज करता हूं कि आप बस इसकी एक मूवी को देखोगे और उसके 2 या 3 दिन के अंदर इसके सभी पार्ट को कंप्लीट कर दोगे। वेल, इन सब बात को साइड करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में नंबर 5 पे है द मैट्रिक्स। देखो, जब कभी भी साइफाई एक्शन मूवी की बात आती है ना, तो मैट्रिक्स को सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है। मेरी बात को पॉइंट करो, सबसे नंबर 1 मतलब कि नंबर 1। और अगर आपको इस मूवी फ्रेंचाइजी को देखने के लिए कोई रीजन चाहिए तो आपके लिए ये लाइन ही काफी है, नंबर 1। 1999 में रिलीज हुई द मैट्रिक्स का पहला पार्ट हॉलीवुड के लिए एक रिवोल्यूशनरी मूवी साबित हुई थी, जिसने हॉलीवुड में साइफाई एक्शन जॉनरा की काया ही पलट दी थी। उसने बता दिया था कि साइफाई और एक्शन मूवी किस तरह बनती है, जिसने उसके बाद कई सारे ऑस्कर भी जीते हैं और अभी तक इस मूवी ने लगभग 4 ऑस्कर जीत चुका है। वहीं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो इसे हॉलीवुड की अब तक की सबसे यूनिक स्टोरी मानी जाती है, जिसमें हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर अभी रोबोट का राज है और इंसान को एक चेम्बर के अंदर सुलाया गया है और सभी रोबोट अपनी टेक्नोलॉजी के हेल्प से सभी इंसान के ब्रेन में एक ड्रीम दिखाते हैं, जिसे इस मूवी में मैट्रिक्स कहा गया है। और इस ड्रीम के अंदर लगभग इंसान हजारों साल से अपनी लाइफ जी रहे हैं और उन सबको अभी तक मालूम नहीं कि वो एक सपना है, ना कि हकीकत। और अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाओ तो आप बस ये इमेजिन करिए कि आप जो अभी लाइफ जी रहे हैं वो बस एक सपना है और हकीकत क्या है वो आपको मालूम नहीं। और यही सभी क्वेश्चन आपके मन में तब आने लगेगी जब आप इस मूवी को देखोगे। इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि क्या ये वर्ल्ड रियल है, क्या ये जो मैं सभी चीज देख रहा हूँ ये सभी एक ओरिजिनल है या फेक है। जो कि इस मूवी का प्लस पॉइंट है। इस मूवी की स्टोरी आपकी रियलिटी पे क्वेश्चन करती है कि आप जो अभी देख रहे हैं वो क्या रियल है या फेक है। लेकिन हम सभी जानते हैं हर प्रोग्राम, हर कोडिंग में एक ग्लिच होता है और इस मैट्रिक्स में भी एक ग्लिच है जिसका नाम नियो है। और अब ये नियो नाम का लड़का इस मैट्रिक्स मतलब कि इस ड्रीम से बाहर आ चुका है और वो किस तरह रोबोट से लड़ेगा, इसी के ऊपर ये बेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी है। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस एक बार जाकर इस मूवी फ्रेंचाइजी को ट्राई करो। इस मूवी फ्रेंचाइजी में अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं जो कि हिंदी में अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। नंबर 4 जेम्स बॉन्ड। हाँ बिल्कुल, नाम ही काफी है इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस मूवी फ्रेंचाइजी को लोग उतना नहीं जानते हो, लेकिन इस नाम को सभी लोग जानते हैं। देखो, जेम्स बॉन्ड एक ऐसा नाम है जिसे बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी यूज करते हैं। सभी अपने आप को जेम्स बॉन्ड ही समझते हैं और इस नाम को और भी ज्यादा पॉपुलर करने में किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी का, जो कि सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरी हुई मूवी है, जिसमें आपको जेम्स बॉन्ड के सभी बड़ी मिशन को दिखाए जाएंगे, जिसमें वो किस तरह अपने डेडली मिशन को कंप्लीट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इस मूवी का यूनिक है, जो कि है जेम्स बॉन्ड का अपना यूनिक तरीके से इस मिशन को कंप्लीट करने का तरीका। और बिल्कुल आप इस मूवी को देखने के बाद जेम्स बॉन्ड के हर एक यूनिक स्टाइल और बोलने के तरीके को कॉपी करने लगोगे। और मुझे जो जेम्स बॉन्ड की सबसे अच्छी चीज लगती है वो है खुद को इंट्रोड्यूस करने का तरीका। The name's Bond. James Bond. और आप बस एक बार जाकर इस मूवी फ्रेंचाइजी को ट्राई करो, जिसमें अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं जो कि हर कोई हिंदी में अवेलेबल है। आप इसे YouTube पर बाय या रेंट कर सकते हैं या फिर ये अनऑफिशियली तो अवेलेबल रहता ही है। नंबर 3 पे है जॉन विक। अगर एक्शन का कोई दूसरा नाम होता तो वो होता जॉन विक। एक्शन इक्वल टू जॉन विक, एक्शन का मतलब है जॉन विक, LHS इक्वल टू RHS। मेरा बात आप समझ रहे हो या नहीं? मतलब अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो अगर आपको एक्शन मूवी, ओरिजिनल एक्शन मूवी देखना है तो आप जाकर जॉन विक देखो। इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल एक्शन मूवी किस तरह बनती है। ये नहीं कि स्कॉर्पियो का गेट को पकड़ के मशीन गन के बुलेट को रोक रहे हैं। वहीं इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें एक जॉन विक नाम का असैसिन दिखाया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरे को मारने का काम करता है और लिटरली सबकी इससे फटती है। लेकिन इसे एक लड़की से प्यार होता है जिसके साथ ये 5 साल तक इस मारकाट की दुनिया से बाहर रहता है। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक मर जाती है और जॉन विक को लास्ट एक
डॉग गिफ्ट करके चली जाती है। और अब जॉन विक उस डॉग के साथ ही खुशी खुशी रह रहा है, लेकिन ये जालिम दुनिया किसी इंसान को शांति से जीने कैसे दे। और यही होता है, एक दिन रईस बाप का बेटा जॉन विक के घर जाता है और उसकी वाइफ की आखिरी गिफ्ट यानी कि उस कुत्ते को मार देता है और साथ ही साथ जॉन विक के कार को भी चुरा लेता है। और अब जॉन विक बदला लेने के लिए वापस आ रहा है, जिससे पूरी दुनिया की लिटरली फटती थी। जॉन विक यूनिवर्स में हर कोई जॉन विक को जानता है और हर कोई जॉन विक से डरता है। वो सभी खुश थे कि जॉन विक अभी अपना हैप्पी लाइफ जी रहा है, लेकिन अब जॉन विक वापस आ रहा है और सभी का डर से हालत खराब है। और अब आप बस इमेजिन करो कि इस मूवी में आगे कितना बड़ा एक्शन और मारपीट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे बस यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार जाकर इस मूवी को देखो। इस मूवी को देखने के बाद आप KGF के रॉकी भाई का हाइप को भूल जाओगे। वहीं इस मूवी फ्रेंचाइजी के अब तक 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। आप इसे YouTube पर बाय या रेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पे है हैरी पॉटर। अगर आप 90s के हैं तो आप हैरी पॉटर के बारे में जरूर जानते होंगे और आप में से कई सारे लोग ने इसे देखा भी होगा। वहीं बात रही इसके पॉपुलैरिटी के बारे में, तो ये इतना पॉपुलर है कि आप में से मैक्सिमम ने इसको शायद देख भी लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर एक बार जाकर इसे ट्राई करो। हैरी पॉटर की पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये सिर्फ अमेरिका या इंडिया में पॉपुलर नहीं है, मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में पॉपुलर है और हो सकता है कि ये नॉर्थ कोरिया में भी पॉपुलर हो। वहीं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें एक छोटे बच्चे हैरी पॉटर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका जन्म हुआ है एक बड़े शैतान को मारने के लिए, जिसके लिए हैरी पॉटर की दुनिया के सभी लोग कई वर्षों से वेट कर रहे थे कि कब हैरी पॉटर बड़ा हो जाए और उस शैतान को मार दे। और अब हैरी पॉटर बड़ा हो चुका है और वो किस तरह उस शैतान से लड़ता है उसी के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। और एक बात, ये कोई एक्शन या गन वाली मूवी नहीं है, ये एक फैंटेसी ड्रामा मूवी है जिसमें आपको मैजिकल चीज देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपको ये फैंटेसी या मैजिकल चीज में इंटरेस्ट है तभी जाकर इस मूवी को देखे। और मैं आपसे बस यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाकर इस मूवी को ट्राई करो। और मेरे ख्याल से इस मूवी के बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके बारे में मेरे ख्याल से सभी को मालूम पहले से ही होगा। वहीं इस मूवी के अब तक 7 पार्ट आ चुके हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे है बैटमैन ट्रिलॉजी। ये रॉबर्ट पैटिसन वाली बैटमैन नहीं, क्रिश्चियन बेल वाली बैटमैन, जो कि मेरे ख्याल से अब तक की बेस्ट बैटमैन ट्रिलॉजी है, जिसमें आपको जोकर जैसे यूनिक विलन देखने को मिलेगा। और अगर आप सुपर हीरो मूवी के फैन हैं तो आपको ये ट्रिलॉजी जरूर देखना चाहिए। और अगर आप मार्वल के फैन हैं फिर भी आप इस मूवी को जाकर जरूर देखो। और आप ये बात कभी मत सोचना कि ये मार्वल का नहीं, ये DC यूनिवर्स का कैरेक्टर है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब मार्वल कॉमिक्स उतना पॉपुलर भी नहीं था उससे पहले से ही बैटमैन काफी पॉपुलर था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आप मार्वल के कैरेक्टर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो को जानते हैं, ये मार्वल कॉमिक्स से भी पहले से काफी पॉपुलर है। और ये तो कुछ भी नहीं, ये पहली सुपर हीरो मूवी थी जिसने $1 बिलियन को क्रॉस किया था। और इसीलिए मैं आपसे बस हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार जाकर बैटमैन की इस ट्रिलॉजी को देखो और हो सकता है कि आपको बैटमैन को देखने का नजरिया बदल जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार जोकर के लिए ही इस मूवी फ्रेंचाइजी को देख लो, जिसे अभी तक दुनिया का सबसे पॉपुलर विलन माना जाता है। और साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के फैन है तो आपको ये तीनों पार्ट तो जरूर देखना चाहिए। और वही इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें बैटमैन का ओरिजिन, मतलब कि वो बैटमैन किस तरह बनता है उसी के बारे में दिखाया गया है। और साथ ही साथ वो गौतम सिटी से किस तरह क्राइम को हटाता है, ये सभी इसमें आपको दिखाया जाएगा। एक बार जाकर क्रिश्चियन बेल के इस बैटमैन ट्रिलॉजी को देखो, मेरे ख्याल से आपको बैटमैन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और मे भी हो सकता है कि आपको DC यूनिवर्स में भी कोई इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि मैं DC यूनिवर्स का काफी बड़ा फैन हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि लोग DC यूनिवर्स में भी इंटरेस्ट रखें। इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कुछ ज्यादा पसंद आ गई तो वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर देना, मुझे इससे बूस्ट मिलती है। और साथ ही साथ कमेंट में जाकर हल्ला करने की जरूरत नहीं है कि और भी बेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी है, ये पहला पार्ट है और आगे भी कई सारे पार्ट आएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी कई सारे पार्ट है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और अच्छे कमेंट करो। और आपकी सबसे बेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी कौन सी है उसको भी नीचे कमेंट करना, ताकि आगे जाकर मैं उसे मेंशन कर सकूं।